नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। यहां 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 9 बार कांग्रेस और 8 बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनके लिए पहले 3 चरणों में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट है सरगुजा लोकसभा, जो आजादी के बाद 1952 में अस्तित्व में आई। इस लोकसभा में 3 जिले की 8 विधानसभा शामिल है। सरगुजा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। सरगुजा लोकसभा के लिए 17 बार आम चुनाव हुए हैं, जिनमें 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है, जबकि 8 बार बीजेपी और जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। चुनाव होने वाला है, वोट करते हैं आप? हाँ, देते हैं। तो वोट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? हम सोचते हैं कि हम आम जनता के लिए शासन कुछ अच्छा करे, जैसा कि बाहर में दुनिया भर का लड़ाई होता है, ये सब ना करे, क्योंकि आम जनता सब चाहता है कि सब सही रहे। ऐसा अगर जो अभी जो सांसद बनेंगे तो उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं? हम यही अपेक्षा करते हैं कि वे जगह जगह देखे, कहीं तो रोड नहीं है, कहीं तो बिजली नहीं है, कहीं तो पानी नहीं है, किसी का घर टूटा फटा है, तो ऐसा व्यवस्था कर दे ताकि लोग सही सलामत रहे, आगे जाके शासन के लिए दिक्कत ना हो। और ये जो लड़ाई झगड़ा मारपीट दुनिया भर का होता है, ये सबको थोड़ा सा नशाबंदी वाला ऐसा पूरा बंद कर दे। आपके यहाँ नशबंदी होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन सुनने में आता है ना। नशा करते हैं? हाँ, आप भी करते हैं? हम नहीं करते हैं, हम क्यों नशा करेंगे। हम नहीं करते, लेकिन अगल बगल के कहीं ना कहीं से आता तो है ना, वही है। तो आप लोग रोक लगाइए। अच्छा, नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे। कैसे लगा सकते हैं इसको, कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोकेंगे? दुकान में महुआ सहुआ सब बेचना बंद कर दें तो हो सकता है। दुकान में बंद होगा तो जाहिर सी बात है कि बनाना बंद करेगा इंसान। फिर सरकार बेचेगी? सरकार भी ना बेचे, इंग्लिश वाला ना बेचे, इंग्लिश वाला भी बंद करे। अच्छा, मतलब कि पूरा प्रतिबंध लग जाए। हाँ, पूरा बंद। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? हमको ये फायदा है कि जो नशा कर रहा है, जो गलत रास्ते में है, वो तो सही हो जाएंगे ना। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हुए सभी 4 आम चुनाव में बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें उत्तरी छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट भी संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। ऐसे में अब 17 लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि रही सरगुजा लोकसभा का राजनीतिक इतिहास जानना जरूरी है। इस लोकसभा में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सभी 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें सरगुजा जिले की अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा है। बलरामपुर जिले की सामरी और रामानुजगंज लोकसभा के साथ सूरजपुर की प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा शामिल है। मेरा नाम प्रतिमा सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांधीनगर मुक्तिपारा में रहती हूँ। अच्छा, और कितने साल से रह रहे हैं? करीबन 30-35 साल हो गया। 30-35 साल, यानी बहुत से आपको पार्टी ने देखा है आपको। तो शायद देखा इसमें होगा। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में या कमी बताइए, क्या कमी? लगभग तभी फिलहाल सभी चीज़ का भरपूर है, और जो कमियां हैं वो हमारे पार्षद महोदय जी को बोलने पे पूरा हो जाता है। चलिए, पूरा हो जाता है। हाँ। तो अभी चुनाव चल रहा है, जो सांसद का चुनाव होगा, यदि आप वोट देते हैं तो क्या देखते हैं? हम वोट देते हैं ये देख के कि हमारा क्षेत्र, हमारा नगर, हमारा अंबिकापुर का विकास हो, और सब कुछ चीज़ का जो मांगे हों वो पूरे हो, तो हम इस चीज़ को देख के वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अगर जब भी जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, बनेंगे, जो सांसद होंगे आपके यहाँ के,
तो क्या चाहत है उनसे, क्या मांग करेंगे, या मान लीजिए क्या अपेक्षा करते हैं? जो प्रतिनिधि अभी जो बोर्ड चुनाव जो हो रहा है, उनसे हम यही अपेक्षा चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कुछ ऐसा कारखाना खोल दें कि जो घर बैठे महिलाएं अपना कुछ 2 वक्त की रोटी जो 10 का मतलब रोज का आवत हो, तो हर महिलाओं के लिए घर बैठे कुछ रोजगार कर दें, तो उनसे हम यही अपेक्षा चाहते हैं। देखा जाए तो यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो कि जरूर। तो जैसे कि यहाँ से बहुत सी चीजें हैं, तो मतलब यहाँ प्राइवेट संस्था है, हम शासकीय संस्था चाह रहे हैं। और यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे? अब नहीं होगा तो अब उनकी सौभाग्य, उनकी अब वो क्या चाह रहे हैं, अब उनकी मन की बात सौभाग्य तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से हम यही अपेक्षा चाह रहे हैं कि सभी महिलाएं के लिए मतलब घर बैठे कुछ रोजगार दें, हम यही चाह रहे हैं। नाम आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? सुसाना बड़ा है। अच्छा, आप वोट देते हैं ना? तो जैसे चुनाव अभी होने वाला है, तो सांसद को कैसे मतलब कि देखना चाहेंगे? मतलब कैसा होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हाँ, हाँ, और कैसे? अच्छा मतलब बढ़िया। बढ़िया। क्या बोलते हैं? अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो बढ़िया बोलते हैं। हाँ बढ़िया हो हाँ, चाहिए। हाँ। तो काका बनी तो काका चाहे करे चाहिए वही आपके लिए। मेरे लिए क्या चाहिए? कुछ मांग नहीं रखेंगे कि अगर बनता है तो हमको ऐसा चाहिए या जरूरत है कि ऐसा काम करे आपके लिए फायदेमंद ये कैसे मैं तो समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए। हाँ, मेरे के लिए भी तो क्या बोलेंगे? है सब सुविधाएं आपके पास हैं, सब हैं, जो जरूरत है पूरा हो रहा है आपका। पूरा हो रहा है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है घर दूरा बनाने के लिए परेशान है। हाँ, और क्या रहेगा? मतलब घर द्वार बनवा दे। हाँ, हम लोग मिट्टी के घर में हैं। तो हाँ, पक्का चाहिए। पक्का चाहिए हम लोग के लिए। सरगुजा लोकसभा में अब तक 17 बार आम चुनाव हुए हैं और 2024 में 18वीं बार चुनाव होने हैं। इस सीट पर 9 बार कांग्रेस ने और 8 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बात करें छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस आरक्षित सीट में हुए 4 चुनाव की, तो चारों बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार साय सांसद चुने गए। 2009 में बीजेपी के मुरारी लाल सिंह सांसद चुनकर आए। 2014 में बीजेपी के ही कमल भान सिंह ने जीत दर्ज की और 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह चुनाव जीती और सांसद बनी। वर्तमान में रेणुका सिंह सरगुजा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। सरगुजा लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ मुक्ति पर है। मुक्ति पारा कहाँ पड़ता है? यहाँ 4 वार्ड अंबिकापुर। क्या चुनाव होने वाला है? हाँ, मालूम है। आप वोट करेंगे? वोट तो करेंगे। क्या सोच के वोट करेंगे आप? क्या देख सोच के करेंगे कि भाई जीतेगा पार्टी तो हम लोग के भाई फायदा होखेगा, कुछ हम लोग के बाल बच्चन के रोजगार मिलेगा, हम लोग के रोजगार मिलेगा, हम लोग के सब कोई के फायदा होखेगा। हम लोग बिना रोजगारी हैं, बिना काम धंधा के हैं, तो वह हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो सांसद बनेंगे उससे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि उनके बना देंगे सांसद। कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, हम लोग के सांसद बनने वाला बहुत अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। मतलब आपको मालूम है कि वो बनेंगे? हाँ, वो बनेंगे। कौन है? अच्छा, ठीक। तो ऐसा क्या विकास दिखता है आपको कि उनको बनाएंगे? बहुत हम लोग का विकास करते हैं, बहुत हम लोग। हाँ, हर दुख पर हम लोग के साथ में खड़ा होते हैं। कभी कहते हैं तो नहीं, बात नहीं टलते हैं। साथ देते हैं तो भाई हम लोग के विचार है तो मन से एकदम दिल से कि वो बन जा सांसद, ये हम लोग चाह रहे हैं। अगर आपका सांसद प्रतिनिधि बनेंगे जो,
तो क्या क्या मांग रखते हैं, क्या क्या आपको होना चाहिए? हम लोग के मांग रखेंगे कि भाई हम लोग के बाल बच्चा बिना काम धंधा के भी रोजगार नहीं है हम लोग के बाल बच्चा के, तो भाई बन जाएंगे तो हम लोग के काम धंधा रोजगार मिलेगा, कुछ हम लोग के फायदा होखेगा। गरीब आदमी हैं हम लोग, वही से हम लोग सोच रहे हैं, सब खुश है कि बन जाएंगे तो बहुत हम लोग के साथ देंगे। हर वक्त साथ देते हैं, बहुत अच्छा है, तो वही से हम लोग के मनसा है कि बन जाए। मगर टिकट तो अभी फाइनल सिर्फ एक ही जन का हुआ है। होके जाएगा, होखेगा, हम लोग के भी संसद के होखेगा, वैसा बात नहीं है। हमारा मन कामना पूरा हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। बहुत बहुत सारा खुशियों के साथ बधाई हो, हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद उनका साथ रहेगा जब से अच्छा, जिंदा आप रहेंगे। अभी रह रहे हैं तो क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? या हम लोग के क्षेत्र में तो कुछ समस्या अभी कुछ नहीं है। हाँ, दीदी कहाँ से हम लोग की दीदी है, देखते तकते हैं तो कुछ भी पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं। कौन दीदी? मंजूषा भगत। क्या करते हैं, कौन है? मंजूषा भगत वो का है, बैठे हैं, हम लोग के पार्षद है, वार्ड के पार्षद है हम लोग की। तो हम लोग के बहुत काम करते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बना देवे के। बता दें कि सरगुजा सांसद से आम जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। आम जनता की सोच है कि जो उनके लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, उसको ही वे वोट देंगे। जनता को ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो पूरी जनता को एक नजर से देखे और सरगुजा का विकास कर सके। कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी है कि सरगुजा में चौपाटी की व्यवस्था नहीं है। दुकान संचालक की अपेक्षा है कि उनको चौपाटी स्थायी रूप से दी जाए। वहीं कुछ का कहना है कि शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आम जन विकास कर सकते हैं और देश का स्वरूप बदल सकते हैं। क्योंकि सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, तो स्वावलंबन के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। सुनीता कश्यप। सुनीता जी कहाँ निवास करते हैं? अंबिकापुर मुक्तिपाड़ा वार्ड 4। यहाँ पर क्या विकास आपके तहत है, देखा हो? यहाँ तो पहले से बहुत कुछ विकास हो गया है, जैसे हमारा भाई रोड का भी विकास हो गया है, नाली हर तरह से मतलब विकास, ये बच्चे लोगों के लिए भी विकास हो रहा है। अब जैसे कि फिलहाल में महतारी के लिए 1000 रुपये महीना मिल रहा है, भाई बहुत कुछ सुधार हो गया है पहले से। अभी जो चुनाव होने वाले हैं सांसद के लिए जी, तो यदि आप वोट देंगे तो क्या देख कर देंगे? भाई हर कोई वोट देता है तो इनका काम देख के वोट देगा, चेहरा देख के तो कोई देता नहीं है। काम अच्छा होना चाहिए तो फिर वोट उन्हीं को ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी पार्टी हैं भारत में, जी लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, हाँ, बीजेपी भी है। पुरानी तो है। तो कार्य क्षेत्र के मामले में कौन अच्छा है? कार्य क्षेत्र के मामले में तो भाई बीजेपी है, और जब से हम बचपन से मतलब जब से जन्म लिए तब से माँ बाप सिखाया गया कि बीजेपी अच्छा कार्य करती है, उसी को हमेशा वोट दीजिए। कांग्रेस बाहर से है, इस तरह से हम बचपन से समझिए कि बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं, और काम भी अच्छा ही होता है उनका। जी, मतलब कहने का मतलब इस बार आप चेहरा देख कर नहीं, काम देख कर देंगे? वो तो हर बार सर काम देख के ही देते हैं, और काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे पिछले बार कांग्रेस का वो हुआ, काम कोई सुधार नहीं हुआ। अभी है कि हमारा जैसे कार्ड भी है, हम बैकवर्ड में है, अभी प्राइवेट हमारा नौकरी है, कार्ड लेकिन APL बना था, पर अभी हमारे पार्षद द्वारा भाई वार्ड 4 में जो जीती, हमारा काम है कि अब BPL कार्ड बन गया, इससे हमको बहुत लाभ मिला, जबकि हम जब से कभी कोई लाभ नहीं मिला था। लेकिन पहली बार हमको है कि सरकारी के थ्रू 1000 रुपये वाला लाभ हुआ, दूसरी बात हमारा राशन कार्ड बना। जी, तो कहने का मतलब कि कहीं न कहीं आप लाभान्वित हो रहे हैं। जी, लाभान्वित तो हो ही रहे हैं। लेकिन एक जो प्रतिनिधि होगा सांसद, जी, एक निश्चित तौर पर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, जो आपको कैसे पसंद करेंगे? वो तो भाई ऐसा कोई भी बनता है तो काम मतलब है कि हर जनता के काम को करे, और मेरी एक मतलब वो है मांग की, जैसे कि आपका जाति जो बन नहीं पा रहा है बैकवर्ड लोगों का, 84 के बाद से जाति बोला गया बनाने के लिए, और हम लोग का है जाति नहीं बनने की वजह से पिछड़ी जाति होते हुए भी हम सामान्य जाति में आ रहे हैं। जैसे मेरी बेटी फार्मेसी कर रही है, बाकी भाई जो पिछड़ी वर्ग के हैं उनको 40,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है, पर मेरी बेटी बैकवर्ड होते हुए भी सामान्य जाति में रह रही है, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी जीते, जैसे कि ये जातिवाद को थोड़ा करके हमको भी फायदा मिले। स्कूल के क्षेत्र में स्टाइपेंड वगैरह कभी नहीं मिला है, जबकि हम बैकवर्ड से हैं। वही हम चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ
संशोधन हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम जन की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है और जनता यहां से चुनकर किसे संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट।